चलिए अब बात करते हैं आज हम सीआई के नए चेयरमैन फॉर वेस्टर्न रीजन मिस्टर प्रवीर सिन्हा, जो कि ऑफ कोर्स इंडस्ट्री रिप्रेजेंट करते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम. वी ऑल नो हिम एज टाटा पावर एमडी एंड सीईओ. बट आज सीआई की जो आपने नेतृत्व संभाला है एज अ चेयरमैन ऑफ वेस्टर्न रीजन, सर, सबसे पहले जानना चाहूँगी व्हाट काइंड ऑफ एरियाज जिस पर अब आप काम करेंगे और आपको लगता है कि यहाँ पर फोकस और थ्रस्ट की ज़रूरत है, सो दैट द रीजन कैन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली in the growth of the country. So thank you, Swati. Always a pleasure to be part of your show. So CII जो है बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड वे में भी काम करता है और इसमें हमारे रीजन्स हैं, रीजन्स के साथ साथ हमारे स्टेट चैप्टर्स हैं और उसके साथ जोनल ऑफिसेज हैं और इसमें ये देखा जाता है कि किस तरह से व्हाट आर दी एक्सपेक्टेशन एंड रिक्वायरमेंट of our members and what is also the expectation and requirement of the country. Sure. और इस पे हम लोग बैठ के फिर विचार विमर्श करते हैं कि किस तरह से what should we do to make things happen in the country much faster. Sure. और हमारे नेशनल कमेटी ने भी हम इस पे काफ़ी गौर किया और आफ्टर लॉट ऑफ डिस्कशन 4 मुद्दे पे उन्होंने बोला कि आपको ज़्यादा काम करना है. ऑफकोर्स ग्रोथ तो करना ही है हमको और ग्रोथ में इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए. सस्टेनेबिलिटी बहुत बड़ा मुद्दा है और हाउ वी कैन इंश्योर दैट सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस और यूसेज प्रैक्टिसेस किया जाए, प्रोसेसेस किए जाए. इसके साथ साथ उन्होंने बोला कि नेटवर्किंग फॉर टेक्नोलॉजी एंड टाइअर फॉर टेक्नोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड आप किस तरह से देश विदेश में टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ टाई अप करिए, कंट्रीज़ के साथ टाई अप करिए ताकि आपका एक्सपोर्ट बढ़े, आपका प्रोडक्ट बाहर जाए और एक्सेप्ट हो जाए. और इसके साथ उन्होंने बोला कि एक बहुत अहम मुद्दा है कि आपका इफ़िशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी वो बढ़े चाहिए और इसलिए उसके लिए जो हमारे वेरियस सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बड़े सारे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस लगाए हुए हैं और वेरियस एरियाज़ में लगाए हुए हैं. और इसका पर्पस ये है कि जो गुड प्रैक्टिसेस हैं, प्रोसेसेस हैं, टेक्नोलॉजी है, वो कैसे हमारे मेंबर्स जो हमारे 9,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं उनको पहुंचा जाए एंड स्पेशली हमारे जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं, माइक्रो इंडस्ट्री हैं, उनको हम कैसे ये बेनिफिट. That's what is the objective. Okay, fair enough. And I think ये एक win-win situation की तरह वर्कआउट होगा when it comes to the government and industry. और जो आप कह रहे हैं सपोर्ट करने की बात, सबका साथ सबका विकास, सरकार का ये सोच भी है. सेक्टर जो मैं आपसे स्पेसिफिकली, क्योंकि आप उसके एक्सपर्ट हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड रेन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है. इनफैक्ट मैं कल ही MNRE सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ पावर दोनों के साथ बातचीत करी थी. वो G20 के लिए आए थे बॉम्बे. तो जिस तरह से सरकार ने अभी तक उस एरियाज़ में काम किया है और अब इंडस्ट्री के ऊपर है कि उसको वो कैसे लेवरेज कर पाए. हम काफ़ी आगे तो आए हैं, बट और रेन्यूएबल्स में आपके हिसाब से क्या क्या और चीज़ें हम देखेंगे और इंडिया लीड करे एक ग्लोबल लेवल पर, उस पर क्या होगा और आपके जैसी कंपनीज वहाँ कहाँ पार्टिसिपेट करेंगी? सो आई थिंक गवर्नमेंट में ये सोच बहुत क्लियर हो गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस किया जाएगा एंड फ्यूचर डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रिन्यूएबल से ही लाएंगे. और रिन्यूएबल में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसको कैसे डेमोक्रेटाइज किया जाए, इसको कैसे हम बड़े स्तर पे करें जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज देते हैं. इसके साथ साथ हम इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से करें, चाहे हमारे रेजिडेंशियल कस्टमर्स हों वो अपनी छत पे रूफटॉप कैसे लगा सकते हैं, हमारे कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर्स हैं वो कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. जहाँ पे वो कैप्टिव जनरेशन पहले करते थे कोयला से या गैस से या ऑयल से, वो कैसे उसमें ट्रांजिशन करें और किस तरह से पॉलिसी सपोर्ट उनको करें. तो जैसे कि गवर्नमेंट ने जून 2025 तक ISTS चार्जेस जो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस है उसका वेवर दिया हुआ. तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से सब सुविधा दे रही है. इसके साथ साथ आप गांव में सोलर पंप्स का है उनका कुसुम प्रोग्राम. तो गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ पॉलिसी सपोर्ट एंड इसके साथ वो पॉलिसी ऐसे ला रहे हैं ताकि ओपन एक्सेस कस्टमर्स भी ग्रीन एनर्जी ला पाए. तो ऐसा है कि ये डेमोक्रेटाइजेशन और गिविंग दी फ्लेक्सिबिलिटी टू कंज्यूमर टू डिसाइड कि मैं
किस तरह का बिजली इस्तेमाल कर सकता हूँ, स्पेशली ग्रीन एनर्जी किस तरह से कर सकता हूँ, वो दिया जा रहा है, विच इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग है। और मैं सोचता हूँ कि हमारे इंडस्ट्री में अभी अवेयरनेस काफ़ी बढ़ रहा है, देखने में आया है पिछले 1-2 साल में, बिकॉज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्कशन, ह्यूज अमाउंट ऑफ एडवोकेसी, लोगों को पता चल रहा है कि इसमें ना ये इट इज़ मोर चीपर टू गो फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, सस्ता भी है जी, इसके साथ साथ आप इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल। तो इन्वेस्टमेंट्स इस स्पेस में सर आपके जैसे कंपनीज लीड करते हैं, तो आगे और बढ़ेंगे किस बहुत तरीके? बढ़ेंगे, इसमें तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और जो आप देख रही हैं जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग, तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है अगले कुछ दशक में। ये बस इस दशक की बात नहीं है, अगले कुछ दशक तक आप ये इस तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं पाएंगे। ओके, तो एनर्जी सेक्टर डेफिनेटली ऑन द रेडार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।